नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो लाखों महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिला रोजगार योजना के 10,000 की किस्त अभी तक कई महिलाओं के खाते में क्यों नहीं आई है और आखिर यह पैसा कब आएगा। बहुत सारी बहनों और बेटियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 10,000 की राशि अभी तक नहीं आई है, हमारी लिस्ट में नाम है लेकिन पैसा नहीं आया है, आखिर कब मिलेगा पैसा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यहाँ हम आपको देंगे पैसे लेट होने के असली कारण, किन्हें मिला है और किन्हें नहीं मिला है, कब तक आएगा पैसा और अगर ना आए तो क्या करना है। ठीक है दोस्तों, महिला रोजगार योजना सरकार की एक खास स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह पैसा सीधा बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जाता है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और छोटे बिजनेस की शुरुआत में मदद करना। सरकार ने इस स्कीम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले चरण में लाखों महिलाओं को लाभ मिला है और अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि कई महिलाओं को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला है। समझ पा रहे हैं? अब समझते हैं पैसा लेट होने का कारण क्या है। ठीक है, जो असली मुद्दा है, आखिर पैसा लेट क्यों आ रहा है। बैंक खाता आधार से लिंक ना होना, पहला जो है बैंक खाता आधार से लिंक ना होना। दूसरा, कई महिलाओं के खाते आधार से लिंक नहीं है। डीबीटी के लिए आधार और बैंक का सीधा लिंक होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो कारण है एनपीसीआई मैपिंग की समस्या। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर खाता सही से मैप नहीं है, ऐसे में पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। तीसरा जो है दस्तावेज अधूरे रहना, मतलब डॉक्यूमेंट पूरा नहीं रहना। आवेदन करते समय कुछ बहनों ने आधार, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज सही से अपलोड नहीं किए हैं। चौथा जो है बैंक आईएफएससी कोड बदल जाना। ठीक है, कई बैंकों का आईएफएससी कोड बदल चुका है, पुराने कोड से पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब जो पांचवा समझते हैं सरकार की किस्त जारी करने की प्रक्रिया। पैसा सीधे सरकार से नहीं आता है, पहले राज्य को फंड मिलता है, फिर राज्य सरकार संबंधित विभाग को भेजती है, उसके बाद डीबीटी प्रोसेस के जरिए पैसा खाता में आता है। समझ पा रहे हैं? पैसा नहीं आने का कारण ये 5 चीज है। अब छठा चीज जानते हैं। लिस्ट में नाम तो है लेकिन भुगतान पेंडिंग है। समझ पा रहे हैं? कई बार नाम लिस्ट में आने के बाद भी भुगतान पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखाता है। इसका कारण है तकनीकी त्रुटि या सरकारी विभाग की फाइलिंग लेट होना। समझ पा रहे हैं? अब सातवां है बैंक सर्वर डाउन होना। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक सर्वर में अक्सर गड़बड़ी रहती है, इससे पैसा आने में देरी होती है। अब समझते हैं पैसा कब आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है आखिर पैसा कब तक आएगा। सरकार ने घोषणा की है कि 3 अक्टूबर 2025 से दूसरा चरण शुरू होगा। ठीक है, 3 अक्टूबर 2025 से दूसरा चरण जो है शुरू हो चुका है। जिनके खाते वेरीफाई हैं उनके पैसे 1-2 हफ्ते के भीतर आ जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है उनके लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस अक्टूबर 2025 के अंत तक चलेगा। नवंबर 2025 तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने का लक्ष्य है। हाँ, अब समझ पा रहे हैं? इतनी बात समझ में आई आपको? बहनों, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। आपको ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला, ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है। महिला रोजगार योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पेमेंट स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें, आधार नंबर या एप्लीकेशन आईडी डालकर स्टेटस देखना है। ठीक है, अब दूसरा जो है बैंक जाकर पूछताछ करें, अपनी पासबुक अपडेट कराएं, बैंक से पूछें कि पैसा पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया है। तीसरा, जन सेवा केंद्र सीएससी पर शिकायत दर्ज कराएं, सीएससी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन ग्रीवेंस दर्ज कराएं। ठीक है, इसका ट्रैकिंग नंबर आपको मिलेगा। चौथा, टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करें। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं,
वहां कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब सवाल है, जनता को कुछ सवाल है, अब उसका जवाब सुनिए। सवाल नंबर 1, अगर लिस्ट में नाम है लेकिन पैसा नहीं आया तो क्या करना है? ठीक है, इसका मतलब है कि आपका खाता वेरिफिकेशन या बैंक लिंकिंग में समस्या है, बैंक जाकर चेक करना है। दूसरा सवाल है, जिनके नाम लिस्ट में नहीं है क्या उन्हें अगली बार मौका मिलेगा? हाँ, सरकार हर चरण में नए आवेदन भी स्वीकार करती है। तीसरा सवाल जो है, पैसा एक बार मिलेगा या हर साल मिलेगा? फिलहाल यह योजना एक बार की सहायता राशि है, लेकिन सरकार इसे आगे भी जारी रख सकती है। रखेगी ये नहीं कह सकते, रख सकती है। अब चौथा सवाल जो है, अगर आधार और बैंक अलग अलग नाम से लिंक है तो क्या होगा? इस स्थिति में भुगतान रिजेक्ट हो जाएगा, सही नाम से नया बैंक खाता खोलना होगा। ठीक है, तो दोस्तों, महिला रोजगार योजना का पैसा लेट हो रहा है लेकिन मिलेगा जरूर। समझ पा रहे हैं? लेट हो रहा है, इससे घबराना नहीं है, चिंता में नहीं पड़ना, आपको मिलेगा। आपके घर के बगल वाले महिलाओं को मिल गया, कोई बात नहीं, आपको भी जरूर मिलेगा। सरकार का साफ कहना है कि कभी भी पात्र महिलाओं को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो एलिजिबल हैं, जो 10,000 लेने के काबिल हैं, जो रोजगार शुरू करना चाहते उस महिला को जरूर मिलेगा पैसा। ठीक है, अगर आपके खाते में 10,000 नहीं आए हैं तो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें, बैंक और आधार लिंकिंग को ठीक करें और अगर समस्या बनी रहे तो शिकायत दर्ज कराएं। समझे? और शिकायत दर्ज कराइए। याद रखिए, थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मेहनत और अधिकार का पैसा जरूर मिलेगा। यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक यह जानकारी पहुंचे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सरकारी योजनाओं और रोजगार से जुड़ी सबसे तेज और सटीक जानकारी। और हाँ, आगे जितनी भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जितनी भी अपडेट आएगी, मैं सारे अपडेट आपको सबसे पहले दूंगा और सबसे सही जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी। इसलिए आप कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।